हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और एक बार फिर स्वागत है आपका अपनी फिजिक्स की क्लास में, जहां हम फिजिक्स पढ़ते हैं बड़े कॉन्सेप्ट के साथ, जहां पर फिजिक्स का रटना मना है, जहां हम तोड़ेंगे फोड़ेंगे और फिर नंबर जोड़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास बड़ी शानदार होने वाली है, जहां का मोटो है तोड़ेंगे फोड़ेंगे और फिर जोड़ेंगे, जहां हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को क्रैक करेंगे, बड़े से बड़े सवाल को क्रैक करेंगे, तोड़ेंगे फोड़ेंगे और उसके बाद में अच्छी मार्किंग हम जोड़ने वाले हैं। तो आज की क्लास बड़ी ही आपकी शानदार होने वाली है, बड़ी ही धांसू होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम उस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे जो कि जनरली आपको हर बोर्ड की किताब में मिलेगा, मतलब उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, एग्जाम में भी आपको क्वेश्चंस आएंगे। आप आईआईटी, नीट, जेईई का जो एग्जाम देने वाले हैं और आपका जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, इसके अलावा एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, एनकेएससी का एग्जाम होने वाला, उन सब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। बट इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको जल्दी से आपकी बुक्स में नहीं मिलता, बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है हमें। तो स्टूडेंट्स आज ऐसे कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेसन नंबर 2, जहां पर हम बात कर रहे हैं डीपीपी की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। 12th क्लास फिजिक्स, ऑल बोर्ड, एनटीएससी, नीट, आईआईटी टाइप के जो एग्जाम्स हैं उनमें आने वाले कॉन्सेप्ट पर भी जहां हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है उसको मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन के तौर पर बता दिया है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बना दिया है कि n नंबर्स की छोटी छोटी पानी की बूंदें हैं, ठीक है, छोटी छोटी वाटर ड्रॉप्स है जिनकी रेडियस है स्मॉल r, ठीक है, रेडियस कितनी स्मॉल r है और कितनी है n, स्मॉल n, छोटी छोटी पानी की बूंदें। उन छोटी छोटी पानी की बूंदों को मिलाने पर एक बड़ी बूंद बन गई है, ठीक है, जिसकी रेडियस है कैपिटल R। हर छोटी बूंद पर चार्ज दे रखा है स्मॉल q, हर छोटी बूंद पर चार्ज कितना है स्मॉल q, तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। मैं आपको सबसे पहले गिवन डेटा बता देता हूं कि गिवन डेटा कैसा है। छोटी पानी की बूंद हमारे पास कितने हैं, स्मॉल n है, रेडियस कितनी है स्मॉल r है और चार्ज कितना है स्मॉल q है। नंबर्स ऑफ स्मॉल वाटर ड्रॉप, छोटी पानी की बूंदें स्मॉल n है, प्रत्येक का रेडियस स्मॉल r है, प्रत्येक पर चार्ज कितना है q है। इन सबको मिलाने पर मैंने एक बड़ी पानी की बूंद बना ली है जिसकी रेडियस हो जाती है कैपिटल R। अब बात की जाए इस पर चार्ज की, तो देखिए मान लो दो पानी की बूंदें मिलकर बड़ी बनाती है तो 2q चार्ज होता, 1q 1q 2q होता, तीन पानी की बूंद होती तो 3q चार्ज होता, चार पानी की बूंदें होती तो 4q चार्ज होता, 10 होती तो 10q होता, 20 होती तो 20q होता, 50 होती तो 50q होता, 100 होती तो 100q होता, 1000 होती तो 1000q होता। बट वाटर ड्रॉप कितनी है एंड पानी की बूंदें स्मॉल है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा n, ये टोटल चार्ज हो गया, ठीक है, क्योंकि हमको पता है किसी भी पार्टिकल पर, किसी कण पर, किसी ऑब्जेक्ट पर दो या दो से ज्यादा चार्ज अवेलेबल है तो टोटल चार्ज उन सबके सम के इक्वल आता है। दो या दो से ज्यादा चार्ज प्रेजेंट है तो उन चार्ज को जोड़ दो, उतना ही टोटल चार्ज होने वाला है। ये चार्ज की प्रॉपर्टी है जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। आगे भी बात समझ में, तो आइए मैं क्वेश्चन को रफ कर देता हूं, आप यहां से पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। डेटा हम समझ गए हमें क्या करना है, अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। देखिए चलिए अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम की। जब छोटी छोटी बूंदों से आप बड़ी बूंद बनाते हो तो वॉल्यूम आपका सेम रहता है, जो हमने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है मैथ्स के अंदर कि किसी भी छोटे छोटे मेटल के टुकड़ों से बड़ा मेटल बनाना है या बड़े मेटल से छोटे छोटे टुकड़े निकालना है तो हमेशा वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम लिख देता हूं मैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मॉल वाटर ड्रॉप, टोटल वॉल्यूम ऑफ बिग वाटर ड्रॉप, ठीक है, छोटी बूंदों का कुल आयतन।
इक्वल टू बड़ी बूंद का पोलराइजेशन। छोटी बूंदें हैं n, और एक बूंद का जो वॉल्यूम होता है, वाटर ड्रॉप का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। किसी भी स्फीयर का, किसी भी गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो n नंबर्स है हमारे पास, तो टोटल कितना हुआ n × 4/3 पाई r क्यूब। बात करते हैं बड़ी बूंद की, तो बड़ी बूंद 4/3 पाई कैपिटल r, ठीक है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, और मेरे पास यहाँ बन गया है Lr³ = कैपिटल R। ये लीजिए, अब हमें बड़ी बूंद का पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, रेशियो निकालते हैं पोटेंशियल का। क्या निकालते हैं? रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ V बिग यानी बड़े का पोटेंशियल डिवाइड बाय V स्मॉल। स्मॉल का पोटेंशियल, इनके रेशियो की बात करते हैं तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Q/4πε0r। बड़ी बूंद की रेडियस है कैपिटल R, तो कैपिटल R लिखिए। लेकिन बड़ी बूंद पर, बड़ी वाटर ड्रॉप पर चार्ज कितना है? Q है क्या? नहीं, ये छोटी बूंद पर है। बड़ी बूंद पर है चार्ज NQ, क्योंकि बड़ी बूंद n छोटी बूंदों को मिलाने से बनी है, इसलिए NQ, ठीक है। अब बात करते हैं छोटी बूंद पर, स्मॉल बूंद पर, स्मॉल जो वाटर ड्रॉप उस पर, स्मॉल ड्रॉप के लिए फॉर्मूला आएगा Q/4πε0 स्मॉल r। ये चार्ज है प्रत्येक हर एक स्मॉल वाटर ड्रॉप पर, और ये स्मॉल ड्रॉप की रेडियस है। तो देखिए यहाँ से कैंसिल कौन कौन होता है, ठीक है। Q/4πε0 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा n/R 1/r। स्मॉल r को मैं ऊपर ले जाता हूं, तो मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा n/r, और यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल R। आप कहीं से भी वैल्यू निकाल लीजिए ताकि आपको आसानी रहे। तो मैं यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू, सॉरी कैपिटल R की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से। तो देखो कैपिटल R की वैल्यू, क्यूब इधर आएगा तो 1/3 बन जाएगा, तो n स्मॉल r 1/3, ठीक है। इससे कैंसिल करेंगे इसको, तो n के ऊपर पावर आ जाएगी 1/3, ये तो इसके ऊपर आ गई है, इसके ऊपर पावर आएगी, पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, यानी मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगी। पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, तो हमारे पास बन जाएगा n 1/3 स्मॉल r, ठीक है। यहां की बात करते हैं हम, तो n स्मॉल r और कैपिटल R जिसकी वैल्यू है n 1/3 स्मॉल r। स्मॉल r से फिर स्मॉल r कैंसिल कर दिया है, तो मेरे पास बन गया है V बिग V स्मॉल n/n 1/3। 1/3 को ऊपर लेके जाओ तो n 1 और n 1/3 बटी हो जाएगा, माइनस करने की पावर इसके प्लस की है, तो बात करते हैं हम n 1 - 1/3, ठीक है। क्योंकि जब बेस सेम होता है, आधार समान होता है, तो घातें जुड़ जाती है, पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी n 1 में से 1/3 जाता है, तो हमारे पास बचता है 2/3। तो हमारा रेशियो बनता है V बिग डिवाइड बाय V स्मॉल इक्वल्स टू n 2/3, ठीक है। तो अब देखिए हमें चाहिए बड़ी बूंद का विभव, ठीक है, पोटेंशियल एट बिग ड्रॉप। तो ये बिग ड्रॉप, और बिग ड्रॉप के लिए बन जाएगा n 2/3 V स्मॉल। तो कभी भी बड़ी बूंद के ऊपर जो बिग वाटर ड्रॉप है उसके ऊपर यदि आपको पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा n 2/3 V स्मॉल। आगे मेरी बात समझ में? V स्मॉल आपको पता होना चाहिए। स्मॉल बूंद पर जो छोटी वाली बूंदें हैं उनके ऊपर आपके पास चार्ज कितना है और पोटेंशियल कितना है, यदि आपको ये पता है, और कितनी बूंदें उनकी 2/3 पावर निकाल कर जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास बड़ी बूंद का पोटेंशियल आ जाता है, ठीक है। ये आपके पास एक स्पेशल रिलेशन हो गया है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये पोटेंशियल का पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, और कैपेसिटेंस का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। यदि आपको पोटेंशियल का निकालना आ गया तो आप आसानी से पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और कैपेसिटेंस, धारिता का भी आप निकाल लेंगे। आगे मेरी बात समझ में? आइए ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं ताकि आपको आसानी रहेगी, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एक तरीके से। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिएगा, मैं यहीं छोड़ देता हूं। आपके पास 1000 छोटी छोटी पानी की बूंदें हैं,
1000, ठीक है, 1000 आपके पास छोटी छोटी पानी की बूंदें हैं, ठीक है। इनको मिलाने पर आपने बड़ी बूंद बना ली और बड़ी बूंद पे हमें पोटेंशियल निकालना है, जबकि छोटी बूंद पर पोटेंशियल दे रखा है 5 वोल्ट। अब निकालिए तो आप फटाफट यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। V B स्मॉल इक्वल्स टू N 2/3 V स्मॉल, V big इक्वल्स टू N, यानी कितनी बूंद आपके पास, छोटी छोटी वाटर ड्रॉप्स आपके पास 1000 है, तो 1000 पावर 2/3 V स्मॉल। V स्मॉल की वैल्यू कितनी है 5 वोल्ट, तो आप यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। V big इक्वल्स टू 1000 यानी 10 टू पावर 3, 10 की पावर 3 होती है, उसको हम बोलते हैं 1000। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, 2/3 इंटू 5 वोल्ट, 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका। देन V big इक्वल्स टू 10 के ऊपर बन गया है स्क्वायर इंटू 5, 10 के ऊपर स्क्वायर मतलब 100 इंटू 5 आपके पास आ गया 500 वोल्ट। ये लीजिए एक ही बार में सबका सॉल्यूशन क्लियर, ठीक है। कुछ ऐसे ही फॉर्मूले और होते हैं जो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सॉल्यूशन आप ट्राई करना। देखिए बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी होता है 2/3 U स्मॉल। ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए आ गया है, ठीक है। स्थिति दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं कैपेसिटेंस के लिए। कैपेसिटेंस यानी धारिता, और धारिता के लिए फॉर्मूला होता है n⁻⁴ C स्मॉल। इनकी भी डेरिवेशन है, आप सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी तक हमने इनके बारे में पढ़ा नहीं है, इसलिए मैंने इनके बारे में आपको भी बताया नहीं है। जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कुछ ऐसे। तो स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चालक गोले हमारे पास 2 स्फीयर जिन पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व समान है, यानी σ1 = σ2, दोनों सेम है। हमें V1 और V2 निकालना है, दोनों पर पोटेंशियल दे रखा है, विभव दे रखा है V1 और V2, वो निकालना है। V1/V2 निकालना है हमें, सॉरी रेशियो निकालना है। यहां पर कहीं रेडियस की बात नहीं हो रखी है, त्रिज्या की बात नहीं हो रखी है, तो त्रिज्या इसका मतलब अलग अलग है, रेडियस अलग अलग है। तो मैं σ1 और σ2 की बात करता हूं। सबसे पहले σ1 होता है Q1/A1 और ये होता है Q2/A2, ठीक है। अब देखिए चार्ज के बारे में इसने बोल रखा है समान पृष्ठ आवेश घनत्व है, और वो तब हो सकता है जब आपके पास में Q1/A1 और Q2/A2 का रेशियो सेम हो, ठीक है। अब देखिए यहां पर A1 की बात करते हैं, Q1/4πr1², ठीक है। सिमिलरली मैं लिखता हूं Q2/4πr2², क्योंकि A1 क्षेत्रफल सरफेस एरिया 4πr² ही होता है, तो मैंने R1 और R2 के साथ लिख दिया है। यहां पर इस R1² को मैं लिख सकता हूं R1 × R1 और R2² को लिख सकता हूं R2 × R2। ये मैंने क्यों किया ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर लिखता तो एरिया बनता, लेकिन R1² को मैंने R1 × R1 लिख दिया है तो भी वही बन रहा है। बट यहां पर आसानी क्या होगी, देखो Q1/4πr1 और Q2/4πr2, सॉरी ये लो, ठीक है। ये वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आई, बस एप्सिलॉन नॉट नहीं है यहां पर, मैं दोनों साइड एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं। तो Q1/4πr1 पोटेंशियल होता है V1 डिवाइड नीचे बचा हुआ है R1, Q2/4πr2 एप्सिलॉन नॉट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, पोटेंशियल हो गया है V2, नीचे बढ़ गया है R2। मुझे चाहिए V1/V2, तो मैं V2 को नीचे ले आता हूं, R1 को ऊपर ले जाता हूं, अब बन जाएगा V1/V2। R1 जब ऊपर जाएगा तो रेशियो निकलेगा R1/R2, ये लीजिए। तो आपका पोटेंशियल का रेशियो यहां से निकल सकता है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। जो नहीं है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। आगे देखिए ऐसा एक और क्वेश्चन की बात कर लेता हूं मैं। A unit charge is rotating around a charge Q1 in a circular path of radius R, then work done। कहने का मतलब है आपके पास एक कूलम चार्ज है, इस चार्ज को आप गोल गोल घुमा रहे हो स्मॉल q चार्ज पर, जिसके रेडियस है R।
तो आपको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, इस 1 कूलम्ब चार्ज को बार बार इसके चारों घुमाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये हमें निकालना है। वर्क डन जब आप किसी चार्ज के पास घूमते हो या आते हो या जिस पॉइंट पर रहते हो, तो वर्क डन हमेशा होता है V × Q। Q वो वाला चार्ज है जिस पर आप वर्क कर रहे हो। यहाँ 1 कूलम्ब की बात कर रही है तो स्मॉल q की वैल्यू है 1 कूलम्ब। बात करते हैं पोटेंशियल की, V की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, सपोज करो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ले आया हूं, तो 1 कूलम्ब को मैं घुमा कर ले आया यहाँ पर। यहाँ की रेडियस है कैपिटल R, यहाँ तक की भी रेडियस है कैपिटल R। चार्ज भी 1 कूलम्ब है, इधर भी चार्ज 1 कूलम्ब ही होगा जब इस चार्ज को मैं यहाँ रखूंगा। चार्ज सेम है, रेडियस सेम है, तो पोटेंशियल भी सेम होगा, यानी विभव भी समान होगा। यहाँ भी विभव समान होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह पोटेंशियल सेम होने वाला है, क्योंकि सभी जगह रेडियस सेम होने वाली है। इस कैपिटल Q से सभी पॉइंट की डिस्टेंस सेम होने वाली है। और जब पोटेंशियल सेम होता है, विभव समान होता है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है, समविभव पृष्ठ बनता है। और समविभव पृष्ठ पर टोटल वर्क डन हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पर बन गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम है, क्योंकि सभी पॉइंट्स इस स्मॉल q चार्ज से सेम डिस्टेंस पर है, समान दूरी पर है। तो समान दूरी पर है, विभव समान होगा, विभव समान होगा तो कार्य 0 होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतनी बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ मिलने वाला हूं, तो नेक्स्ट क्लास मिस मत करिएगा और नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। और फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मुझसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं, और ये जो फ्री कोचिंग उसका फायदा ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।